Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. और अब आपको बताएं कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ मज़ार इकबाल पर हाजिरी के बाद इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। ये मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज जश्न आज़ादी के मौके पर इस वक्त पहुंचे। उनके हमरा ख्वाजा साद रफ़ीक भी हैं, वफाकी वज़रा भी उनके हमरा मौजूद हैं। और इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर ये मनाजिर देख रहे हैं। इस वक्त वो मीडिया से और वहाँ मौजूद लोगों से इम्कान है कि वो खिताब भी करेंगे। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ इस वक्त मौजूद हैं मज़ार इकबाल पर, जहां पे आज जश्न आज़ादी की हवाले से वो यहां पर फूल चढ़ाने और फातिहा पढ़ने हाजिरी देने आए हैं। इसके अलावा दीगर भी रहनुमा यहाँ पर गाहे बगाहे पहुँच रहे हैं। आज जश्न आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है और इसी दिन की मुनासबत से यहाँ पर हाजिरी देने के लिए मुख्तलिफ रहनुमा पहुँच रहे हैं। नवाज शरीफ भी यहाँ पर पहुँचे हैं। अब से कुछ देर पहले उन्होंने मज़ार पर हाजिरी दी, फातिहा ख्वानी की और फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया। इस वक्त आप ये मनाजिर देख सकते हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक भी नवाज शरीफ के हमरा हैं और यहाँ पर मीडिया की बड़ी तादाद मौजूद है। मुतवक्के है कि नवाज शरीफ मीडिया से भी बात करेंगे। ये मनाजिर आप देख सकते हैं मज़ार इकबाल के हैं, जहां पर आज सुबह सलामी देने के लिए दीगर अहम रहनुमा भी पहुंचे और इस वक्त नवाज शरीफ यहां पर हाजिरी देने के लिए पहुंचे हैं। आज 14 अगस्त के दिन मज़ार कायद पर, मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब में भी काफ़ी सरकारी हुक्काम की यहाँ पे शिरकत। और आज इस वक्त अब साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पहुँच गए और अब वो खिताब कर रहे हैं। थोड़ा सा अगर पीछे कर दे तो हम आ जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पाकिस्तान की 70वीं सालगिरह मना रहे हैं। पाकिस्तान कायद आज़म की क़यादत में जमहूरी और कानूनी जद्दोजहद से और वोट की ताकत से वजूद में आया, लेकिन बदकिस्मती से कायद आज़म की वफ़ात और कायद मिल्लत की शहादत के बाद हमने जमहूरियत और ना कानून को नज़रअंदाज करके हमने सिर्फ इसको नज़रअंदाज नहीं किया बल्कि एक नज़रिया ज़रूरत ईजाद कर लिया, जिसका नतीजा ये निकला कि कायद आज़म का पाकिस्तान टूट गया और आज की तरह हर यौम आज़ादी पर हम कायद आज़म और इकबाल के रूबरू शर्मसार होकर पेश होते हैं। अफसोस सद अफसोस कि मुल्क टूटने से हमने कोई सबक नहीं सीखा। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को उसी रास्ते पर गामजन किया जाए जो कायद आज़म ने तय किया था। हमें आज 70वीं सालगिरह पर एक दफ़ा फिर ये तय करना होगा। बहुत लेट हो गए हैं हम, इसमें कोई शक नहीं है। हमें ये तय करना होगा कि हम हर सूरत, हर कीमत पर वोट के तकद्दुस को अपनाएंगे और इसको बरकरार रखेंगे। जमहूरियत अवाम के राय के एहतराम का नाम है और जमहूरियत अवाम के वोट के तकद्दुस का नाम है। जमहूरियत अवाम की हुक्मरानी का नाम है और जमहूरियत आइन की बालादस्ती का नाम है। हमने कायद आज़म और अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान बनाना है तो आइन और कानून का एहतराम करना होगा। हम चूँकि इस पर कायम नहीं रहे, इधर उधर भटकते रहे और हमारे 70 साल इसी तरह बीत गए।
आज आप पूछें अपने दिल से कि क्या हम वाकई बड़ी खुशी के साथ ये 70वीं सालगिरह मना रहे हैं? यानी खुशी तो हमारी तब होती कि मशरक़ी पाकिस्तान भी हमारे साथ होता और तरक्की में पेश होता, मगरबी पाकिस्तान भी तरक्की में पेश होता। वो बाजू कट के चला गया, बांग्लादेश बन गया, और ये जो हिस्सा जो बाकी बचा कुचा था, इसमें हमने इंतशार देखा पिछले 70 बरसों में। और जो मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर हम वाक़तन वोट के तकद्दुस का एहतराम करते और वोट का जो सैंक्टिटी है, उसकी जो क्या कहना चाहिए, जो उसका जो हुर्मत है, तौकीर है, उसका अगर हम ख्याल करते तो आज कभी हमें दिन देखना ना पड़ता। और अभी अल्लाह के फजल करम से आपने देखा है कि हमने 4 सालों में डिलीवर किया है। 5 साल तो अभी पूरे भी नहीं हुए हमारे। 4 सालों में लोगों ने देख लिया है कि इस हुकूमत ने, हमारी हुकूमत ने अपने वादे पूरे किए हैं। लोगों की तवक्कुआत पे हम पूरा उतरे हैं, इसमें कोई शक व शुबा मुझे नहीं लगता। और मैं महसूस करता हूँ कि जो ये अल्लाह के फजल करम से एक इंसानों का समुंदर था जो इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक हमारे पास आया, हमारे साथ आया, ये यूं ही नहीं आया। वो देख रहे थे कि पाकिस्तान में तरक्की अरूज पर है, वो देख रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर खुशहाली आ रही है, और वो देख रहे थे कि हमारी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। और हमारा जो अभी तो मैं अपने इस एजेंडे की बात बहुत दफ़ा कर चुका हूँ, जो हमने अकम्प्लिश किया है, जिसको हमने अल्लाह के फजल करम से पूरा किया है इन पिछले 4 सालों में। अभी तो बाकी 1 साल और था। पता नहीं और क्या क्या देखते आप इस मुल्क के अंदर जो है वो। हम तो लोड शेडिंग की ख़त्म होने की बात कर रहे थे। मेरा ख्याल है कि बिजली वाफर हो जाती और बिजली सस्ती भी हो जाती इस मुल्क के अंदर, और आपने देखा ये सब कुछ। और हमारा जो अगला एजेंडा था वो तो इससे भी बहुत बढ़कर था, जिसका जिक्र मैंने कल परसों रात को लाहौर में किया है कि हम इंशाल्लाह लोगों को सस्ता इंसाफ देंगे। हम लोगों को इंशाल्लाह ताला सस्ता भी और फौरी इंसाफ देंगे, और उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ कि हमें कानूनी जो है वो उसमें अमेंडमेंट्स करनी पड़े, या नए कानून बनाने पड़े, या आइनी तरामीम की जाए। हम समाजी, मुआशी और मुआशरती जो है वो और अदालती इंसाफ देंगे। यहाँ पे मैंने उस दिन, मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा उसको दोहरा रहा हूँ, जो मैंने परसों कहा था कि दादे के ज़माने के जो केसेस हैं, दादे के ज़माने में अदालत के अंदर जो केसेस हैं, उनको पोता भी आज भुगत रहा है, लेकिन वो फैसले के नज़दीक नहीं पहुंचते, फैसला होने का नाम नहीं लेते, और उनकी जायदाद भी जो है वो उसमें सारी की सारी लग जाती है, और उसके बावजूद फैसले होने नहीं पाते। ये तो मकसद नहीं था पाकिस्तान बनाने का। पाकिस्तान बनाने का ये मकसद नहीं था। और फिर पाकिस्तान बनाने का मकसद ये भी नहीं था कि यहाँ पर मुसावात ना हो, और किसी को तो जो है वो मुआशी इंसाफ मिले और किसी को मुआशी इंसाफ तक ना मिल सके। और ये पाकिस्तान में, मैंने इस अपना दौरे में भी कहा है कि इस जो धरती है ये पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान की सरजमीन है, ये 20 करोड़ अवाम की मलकियत है, चंद लोगों की नहीं है, चंद लोगों की नहीं है, 20 करोड़ अवाम की मलकियत है। और अगर चंद लोगों के पास यहाँ पे ज़मीनें हैं या घर हैं, तो फिर बाकी
जो करोड़ों लोग हैं उनके पास भी अपने अपने घर होने चाहिए। और हमारे उस एजेंडे का एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा ये भी था कि इंशाअल्लाह ताला हम सस्ते दामों जो है वो उन तमाम लोगों को घर देंगे इंशाअल्लाह जो घर बनाने की या घर के मालिक बनने की इस्तिताअत नहीं रखते। ये मैंने बड़े बात कही और इंशाअल्लाह इसको मेरे दिल से निकली हुई बात है ये मेरी, और मेरे दिल में ये बातें बड़ी देर से हैं और हम इस पे अमल करने का पूरा इरादा रखते हैं। हम चाहते थे कि पाकिस्तान समाज सियासी तौर पर भी और पाकिस्तान इक्तिसादी तौर पर भी मजबूत हो जाए ताकि ये काम हम शुरू कर सकें। ये और फिर मैंने जो अभी इससे पहले भी कहा है, जो अदालती इंसाफ के लिए जो मेरी ख्वाहिश है वो ये है कि जो गरीब लोग अपने मुकदमों के लिए जिनके पास उनकी पैरवी के लिए पैसे नहीं होते तो स्टेट यानी रियासत उनकी मदद करे और उनकी फ़ीसों का बोझ उठाए और उनके मुकदमों का फ़ैसला दिनों में हो, हफ्तों में हो। और ये ख्वाहिश मेरी एक दरीना ख्वाहिश है जिसको पूरा करने के लिए हमें यकीनन आईनी तरामीम की ज़रूरत है, जो कि इंशाअल्लाह हम करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से ये वो एजेंडे के हमारे आइटम्स हैं जो इंशाअल्लाह जब भी मुस्लिम लीग नून की अब अगली जो हुकूमत आएगी उसमें इंशाअल्लाह इनको सरे फहरिस्त रखा जाएगा। और इंशाअल्लाह और पाकिस्तान अभी देखें, मैंने पहले भी कहा है कि आपने 2013 में कहा था नवाज शरीफ बिजली नहीं है, तो अल्लाह के फजल से नवाज शरीफ ने, अल्लाह करने वाला है, लेकिन हमारी हुकूमत ने बिजली दी है नहीं दी। और फिर कहा जी मुल्क में अमन नहीं है, बदअमनी है, इंतशार है। तो अल्लाह के फजल करम से हमने अमन कायम किया या नहीं किया? कहा जाता था कि गैस नहीं है, अल्लाह के फजल से गैस दी है या नहीं दी? ये बुनियादी एक अपना जो बड़े बड़े मुतालबे थे मुल्क के, 2012 की आप टेलीविज़न स्क्रीनें उठा के देखें, मुल्क में क्या हशर था और आज कितना बदला हुआ मुल्क है। अल्लाह के फजल करम से तरक्की की तरफ तेज़ी से मार्च कर रहा था हमारा मुल्क। अभी जो ये सिलसिला शुरू हुआ इससे जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी को एक बहुत बड़ा धचका लगा है। ये पाकिस्तान की जो इकॉनमी को धचका लगा है, ये गरीब लोगों के रोज़गारों पे लात मारी गई है। ये उनके रोज़गार जो हैं वो जो उनको मिल रहा था या मिलने वाला था उस पर लात मारी गई है। बहुत अफसोसनाक बात है ये कि नौजवान, और अब फिर मैं ये भी बताऊं कि हमारे इस सफ़र में इतना यूथ और हमारे नौजवान इतने थे कि मैं उनकी आंखों की तरफ देखता था, उनकी आंखों में एक चमक थी, मुझे चमक महसूस हो रही थी उनकी आंखों में, और मैं देख रहा था कि ये एक उम्मीद भरी नज़रों से ये हमारी तरफ देख रहे हैं। और वो यकीन माने कि अगर यही स्पीड हमारी तरक्की की रहती, इसमें खलल ना पड़ता, ये जो खलल आया है वो हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है। लेकिन आप ये बात अपने जहन में रखें कि इस खलल से बहुत सेटबैक हुआ है, बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है। और वो जो है वो तसलसल उसको कायम रखना जो है वो कोई आसान बात नहीं होगी हमारे लिए। तो ये भी बहुत एक ज़रूरी अमर है जो कि आपके जहनों में होना चाहिए। और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो तमाशा होता चला आया है 70 सालों से, जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, ये तमाशा बंद नहीं होगा तो खुदा ना खास्ता ये अल्लाह ना करे ये पाकिस्तान को किसी और हादसे से दो चार करेगा, और हम किसी हादसे के मुतहम्मल नहीं हो सकते। और इसलिए मैं बार बार जोर देता हूँ, मैंने अभी आपको कहा कि आपने कहा कि बिजली नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम बिजली लेकर आए। आपने कहा गैस नहीं है, हम गैस लेकर आए। आपने कहा अमन नहीं है, हम अमन लेके आए। कराची में अमन नहीं है, कराची में अमन लेके आए। और फिर अब आप अपना ये जब कहेंगे और कह रहे हैं कि वोट का तकद्दुस लेकर आए, तो इंशाल्लाह हम
आपके वोट का तकद्दुस भी लेकर आएंगे और आपके वोट का एहतराम करवाएंगे इंशाअल्लाह। आपके वोट का जो है ना वो एहतराम ना होने की वजह से ये सारी मुसीबतें इस मुल्क ने झेली हैं पिछले 70 सालों में। मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तानी कौम का एजेंडे का आइटम नंबर 1 ये होना चाहिए कि वोट का तकद्दुस यकीनी बनाया जाए और इसको इंशाअल्लाह मैं कौम के साथ मिलकर इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से अपनी पूरी जान लड़ाऊंगा इंशाअल्लाह कि इस वोट का तकद्दुस जो है उसका एहतराम किया जाए और सब करें। बस ये मैंने आज आपसे कुछ बातें करनी थी। आज सवालात आज सवालात एक सेकंड हजूर एक सेकंड ना, इस तरह नहीं। आज सवालात के जवाब आज जनाब एक सेकंड हजूर बात सुन रहे हैं। आज एक कौमी दिन है। आज का नैरेटिव था वो मियां नवाज शरीफ साहब ने दे दिया। आज सवालात नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लाहौर में मज़ार इकबाल पर हाज़िरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि खुशी तो हमारी उस वक्त होती, असल खुशी कि जब मगरबी पाकिस्तान भी हमारे साथ होता। उन्होंने कहा कि वोट के मुक़द्दस और वोट के तक़द्दुस का एहतराम किया जाता और उसकी सेंटिटी, हुर्मत और ताक़ीर का ख्याल किया जाता तो आज हमें ये दिन नहीं देखना होता। लाहौर में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मज़ार इकबाल पर हाज़िरी के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 4 साल में आवाम जानती है कि हमने अपने आवाम को क्या डिलीवर किया। आवाम जानते हैं जिस अंदाज से तेजी से तरक्की हो रही थी, मौजूदा हिस्से में हमने सिर्फ इंतशार ही देखा है। अगर हमने वोट के तकद्दुस और वोट की हुर्मत का ख्याल किया होता तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। बुलेटिन में अब तक कितना ही। मजीद खबरों से अपडेटेड रहने के